शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट करें, अपने भीतर। और जब शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट होगी तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। पावन चरित्र। पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दिया, त्रिशूल लेकर माता पार्वती गई, सब दूर से जीवों को भगा, जीवों को भगा। और शंभो मांगो घड़ी दुख शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख काटो दया करी शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी ने जीवों को भगा दिया। कथा सुनने के लिए बैठी, बाबा कथा कर रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, नेत्रों में निंद्रा आ गई, थोड़ी देर सो, नेत्रों में निंद्रा आ गई, सो, और नेत्रों में जैसे ही निंद्रा आई सोई। शिव जी कथा कहते रहे, तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र से, पार्वती तू कथा सुनिए। पार्वती जी ने कहा, मेरा ध्यान शिव में चले गया, मेरा ध्यान भगवान शंकर में चले गया, देवादिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नाश, चित्त हट गया, मन हटा, नाश। ठीक। पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया, तोते के बच्चे को भागा तोते का बच्चा। व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्मपत्नी के मुख में बकासी आई, जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा, जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो देखिए, दो चीजें होती है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। दो बातें हैं, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है। और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। झलके ना, अपने भीतर उतार लिया जाए, वो स्वाभिमान है। अब शब्द कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। गाली दे दी, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। आड़ा टेढ़ा कर दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। भीतर उतारना स्वाभिमान, झलक गया अभिमान। अभिमान झलकता है, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान भीतर उतारते जाओ, उतारते जाओ। राजा जनक जी ने कहा सुखदेव जी महाराज को, तीन बातें समझाई। पहला, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ नहीं तो कम से कम एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका एक अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। एक अंश मात्र। अभी आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 26। कथा कब तक चलेगी? 2 तारीख। 7 दिन की कथा में बीच में 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि, और पितृपक्ष की शिवरात्रि। दो चीजें हैं उस दिन। पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी, उसमें बहुत सारे विधान हैं। आज तो कथा का पहला दिन है इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम लिए। कल से कथा में आपको वर्णन करेंगे कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पर शंकर को
मात्र अगर कोई 35 साल 40 साल का बेटा बेटी भी हो गए और उनकी शादी नहीं हो रही हो तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मात्र घृत और जल शिव को चढ़ा देना है। उसका चढ़ाने का भी तरीका बस उस तरह से चढ़ा दे। 40 साल का भी हो गया ना, 35 साल का भी हो गया ना, तो विवाह जरूर होगा, ये निश्चित है, निश्चितता है। 35-40 साल भी हो गए और औलाद नहीं हुई ना, आप अभी छत्तीसगढ़ की एक कथा थी, उसमें कथा में आपने देखा होगा, हमने तो उसका 10 साल बोला था, उसमें 40 साल बाद उसको बोला, 40 वर्ष के बाद। हृदय से अगर आप कहेंगे स्वीकार, जो मांगा विश्वास के साथ, जब हम पशुपति व्रत करें, विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएं, विश्वास के साथ शंकर की आराधना करें, विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, विश्वास के साथ शंकर की शरणागति ग्रहण करें, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं देगा, क्या नहीं देगा, सर्वस्व सब लुटा देता है वो। रावण को सोने की लंका दे देता है। क्रम बताए 3 बातों को, एक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण, दूसरा मनुष्य की देह मिली है तो गुरु का मंत्र, गुरु स्मरण जरूर करें, और तीसरा ग्रस्त आश्रम में रहकर, परिवार में रहकर शिव की आराधना जरूर, शंकर की आराधना। जिस आश्रम में हो आप, वानप्रस्थ से वन में रहने से ज्यादा प्रबल है गृहस्थ आश्रम, घर में रहकर भगवान की भक्ति करना, घर में रहकर शिव भक्ति को धारण, शिव भक्ति को धारण।